अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली वीडियो में जो हमने अपलोड की थी इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसमें डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है। अपनी सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी काइंड्स या कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और इसके डिफरेंसेस को हमने डिस्कस किया था अपनी सेकंड वीडियो में। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है थ्योरी ऑफ डिमांड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये आज हम डिस्कस करने लगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका लॉ क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड क्या है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड का, ये बिलोंग करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला टॉपिक है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है। तो हम डिफरेंट बिजनेसेस के हवाले से इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, डिमांड कहते हैं विलिंगनेस और डिजायर टू परचेज, ठीक है, एंड पावर टू परचेज। ये डेफिनेशन है डिमांड की, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वो आपकी डिमांड उसी सूरत में बनेगी जब आप ये दोनों पॉइंट्स पर पूरा उतरते होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, विलिंगनेस और डिजायर टू परचेज, एंड सेकंड वन इज पावर टू परचेज, यानी कि एक चीज़ है उसको आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं किसी ब्रांड न्यू कार की एग्जांपल ले लो, आपको बहुत पसंद है, आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप की ख्वाहिश भी है उसको खरीदने की, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, यानी कि विलिंगनेस या डिजायर, आपकी ख्वाहिश है उसको खरीदने की, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, अगर आपको उस कार को खरीदने के लिए आपके पास इतनी फाइनेंसिंग भी है, इतना अमाउंट है कि उसको आप इजीली खरीद सकते हो, तो इसका मतलब है यू हैव टू पावर टू परचेज एज वेल, आपके पास यानी कि पावर टू परचेज भी है उस कार को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कार है ना, इसको खरीदना आपके लिए आपकी डिमांड बन जाएगी कार, ठीक है। कार क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी डिमांड हो जाएगी। इन केस अगर आपकी ख्वाहिश तो है कार खरीदने की, आपको पसंद भी बहुत है, लेकिन आपके पास फाइनेंसिंग नहीं, अमाउंट नहीं है उस कार को खरीदने के लिए, तो फिर वो आपकी डिमांड नहीं रहेगी फ्रेंड्स, वो आपकी जस्ट एक विश कहलाएगी, ठीक है ना, वो डिमांड नहीं रहेगी। और इसी तरह अगर एक चीज़ को खरीदने के लिए, उस कार को खरीदने के लिए आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, अमाउंट बहुत है, फाइनेंसिंग आप कर सकते हो उस कार को खरीदने के लिए, लेकिन आप उसे खरीदना ही नहीं चाहते, आपकी ख्वाहिश ही नहीं, आपको अच्छी नहीं लग रही कार, ठीक है ना, तो जब भी वो आपकी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की डिमांड की जो डेफिनेशन समझने के लिए ये दो पॉइंट समझना लाजमी है, यानी कि एक तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए इसको खरीदने के लिए, उस चीज़ को, यानी कि आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास इतनी पावर, इतना पैसा होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो चीज़ आपकी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास डिमांड, ठीक है ना। अब थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर जो सेकंड हमारे पास पॉइंट होता है, वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, आपको पढ़कर बता देता हूँ, जरा उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विस increases, then the demand of that good service decreases. If the price of a particular good or service increases, then the demand of that goods or service decreases. यानी कि अगर किसी खास चीज़ की, ठीक है, मार्केट के अंदर किसी मार्केट में जो प्राइस है वो बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड होती है ना, ठीक है, वो हो जाती है कम, ठीक है। ये पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि किसी चीज़ की गुड या सर्विस की, गुड या सर्विस से मुराद है कि बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं, गुड्स रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाकर बेचते हो, ठीक है, या तो सर्विस रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की सर्विस देते हो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, कुछ भी आप
ले लें आप, वो आपका बिजनेस हुआ प्रोडक्शन का, उसमें आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर्विस रिलेटेड बिजनेस वो होते हैं जिसमें आपको सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, बाइक किया, ठीक है, आप इसके अलावा करीम, उबर, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट, तो ये भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों वर्ड इस्तेमाल हुए, गुड या सर्विस। अब जब भी किसी गुड या सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब उस चीज़ की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज़ की अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो उस चीज़ की कीमत जो उस चीज़ की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड की मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है ना। ज़रा मैं आपको समझा दूँ, टेबलेट फॉर्म में मैंने लिखा है। ज़रा लॉ ऑफ डिमांड को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने लॉ ऑफ डिमांड की। दो टेबल बनाए, ठीक है। कंडीशन 1 में कि जब एक गुड्स या सर्विस की जो प्राइस हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है, उस कंडीशन में उस गुड्स या सर्विस की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखते हैं डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, प्राइस पर यूनिट, यानी कि एक अगर यूनिट खरीदने किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसकी प्राइस हमारे पास क्या है, 100 रुपये, ठीक है। और डिमांड उसकी कितनी है, 10। यानी कि जब उसकी 100 रुपये कीमत है तो लोग कितना खरीद रहे हैं उसको, उसके 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। जब उसकी एक यूनिट की प्राइस बढ़ के 100 रुपये से 120 रुपये पे हो गई, यानी कि प्राइस बढ़ गई, तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया, उसको 8 यूनिट खरीदने लग गए। फिर और बढ़ती गई, उसकी प्राइस 150 हो गई, तो लोगों ने और ख़रीदना कम कर दिया। फिर उसकी प्राइस और बढ़ गई, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी खरीद रहे थे लोग, डिमांड उसकी कम हो गई। तो देखिए डिमांड यहाँ पे कम होती जा रही है, ठीक है। डिमांड कम हो रही है कंटिन्यूसली, और प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसी प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड हमारे पास कम हो रही है। जबकि दूसरा जो मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पर उस चीज़ की, ठीक है, पर यूनिट प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है, फिर ये कम होकर 80 हो गई, फिर कम होके हमारे पास 60 हो गई, फिर कम होके 50, फिर कम होके 40 हो गई, ठीक है। तो इसी तरह फिर इसकी जब 100 रुपये उसकी कीमत है तो 10 यूनिट खरीद रहे थे। जब उसकी कीमत कम हो गई, यानी कि 80 रुपये हो गई, तो लोगों ने ख़रीदना उसको ज़्यादा शुरू कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी कीमत और कम हो गई, 60 रुपये हो गई, तो उसकी लोगों ने डिमांड और बढ़ा दी। फिर उसकी कीमत जैसे ही कम होती जा रही है, लोग उसकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी डिमांड मार्केट में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम इसी पे वाइंड अप करते हैं आज का हमारा अपनी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, किसके, थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करी कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो उसको काइंडली लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी भी आप टॉपिक पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।